क्लोजअप कर। नमस्कार, आज हम फिर से जुड़े हैं गोपाल कपूर जी के साथ जीके न्यूज़ के माध्यम से। आज का विषय रहेगा सांडू ग्राउंड। तो शुरुआत में गोपाल कपूर जी से ये जानना चाहेंगे कि ये मुद्दा है क्या। देखिए जी, ऐसा हुआ सांडू ग्राउंड का मेरे ख्याल 7 या 8 अप्रैल को एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक बंदे ने वो एरिया कवर किया है, जिसमें वो कह रहा है कि ये मंदिर है, ये फलाना है, और एक मजार दिखाता है उस ग्राउंड पर। वो कहता है कि भाई ये मजार पहले से यहाँ कभी नहीं देखी गई, ठीक है। और वो वीडियो वायरल होते ही पुलिस उसके खिलाफ FIR कर देती है। तो उसने वो वीडियो क्यों बनाई, उस पर आरोप लगा देती है कि ये धर्म के आधार पर विदेश फैलाना चाहता है उस बंदे पे। तो मैंने सोचा भाई इस पर रिसर्च की जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले तो रेवेन्यू रिकॉर्ड स्टडी किया। 1960 अक्टूबर 1963 को भाखड़ा डैम भरना शुरू हो गया था, कमीशन हो गया था। 1962 में उस जगह का मुआवजा मिला था क्योंकि वो डैम की साइट थी। तो मुआवजे में जितना ही मुआवजा मिला था वो मिला था रंगनाथन मंदिर कमेटी वालों को। और उस कमेटी ने क्या किया था, मुआवजा लेने के बाद मंदिरों की मूर्तियां शिफ्ट कर दी थी। लक्ष्मी नारायण मंदिर बिलासपुर बस स्टैंड के पास वहां स्थापित कर दी थी और मंदिर कॉम्प्लेक्स सरकार को हैंडओवर कर दिया था डैम पानी भरने के लिए, ठीक है। दरअसल सांडू ग्राउंड में बेसिकली रंगनाथन मंदिर का कॉम्प्लेक्स है जिसमें 7 मंदिर थोड़े बहुत बाहर दिखते हैं और टोटल 28 मंदिर हैं। बाकी मंदिर रेत के अंदर, गाद के अंदर दब चुके हैं लेकिन सही सलामत है। इसके बारे में बात बताओ कैसे सही सलामत है। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया कि जियोग्राफिक डाटा निकाला, पुराने सैटेलाइट इमेज निकाला। मैं अभी आपको बता सकता हूँ लैपटॉप पे, लाइव बता सकता हूँ, पुराने भी, अपने नहीं, गूगल अर्थ प्रो पे, कि 2010 से लेके हर एक साल के मैंने इमेज स्टडी की है। उसमें मंदिर के जितने भी अवशेष हैं वो तो साफ नजर आ रहे हैं जो बाहर दिखते हैं। इवन एक कार के साइज की चीज, कोई पत्थर पड़ा है, कार से भी छोटे साइज का पत्थर चट्टान पड़ी है, वो भी दिख रही है क्लियर जी। तो किसी भी सैटेलाइट इमेज में वो मंदिर जो उस जगह पे मजार नहीं है पुराने में। तो इसका मतलब वो बंदा सही कह रहा था, रातों रात बनी है, तो उसके खिलाफ FIR क्यों की। फिर मैंने दूसरी पोस्ट लिखी कि मैं बिलासपुर जाके, मैंने कहा मैं जाके GPS कोऑर्डिनेट लेके आऊंगा वहां के, क्योंकि तो साइट पे जाके ले गया ना पता, या कोई और ले आता। मैंने खुद ही लिख दिया, मैं जाऊंगा, 2.5-3 घंटे का सफर है, लेके आऊंगा और वो सैटेलाइट मैप पे मार्क कर दूंगा कि देखो जी ये पॉइंट है, ये 2010 का इमेज है, 11 का है, 12 का है, 13 का है, 2024 तक के सैटेलाइट इमेज उपलब्ध है मेरे पास। तो किसी भी सैटेलाइट इमेज में पुराने में वो मजार दिख नहीं रही है ही नहीं। फिर उन्होंने तर्क दिया, नहीं जी, जैसे मंदिर गाद में है वो भी नीचे दब गई है, 30-40 फुट नीचे जैसे मंदिर दबे हुए हैं, हम हर साल इसका पुनर्निर्माण करते हैं। तो मैंने कहा पुनर्निर्माण करते हैं तो कब से करते हैं। उन्होंने कहा हम 40, जब से डैम बना है तब से हम हर साल पुनर्निर्माण करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बातें हैं जी, मन्नत मांगते हैं। हमारी तो उम्र 32 साल होगी, 60 साल होगी, हमने तो यही देखी मजार। तो भाई अगर हर साल पुनर्निर्माण करते हैं तो वो किसी न किसी सैटेलाइट इमेज में तो आनी चाहिए थी, जब बाकी चीजें आ रही है, नहीं आई। तो जिस दिन मैंने पोस्ट लिखी कि मैं बिलासपुर आके कोऑर्डिनेट लूंगा, उसी रात अज्ञात तत्वों ने उस मजार में छोटी मोटी तोड़ फोड़ की, पूरा नहीं तोड़ा। एक बार पहले बनी थी 2022 में, तब पूरी साफ कर दी थी, थोड़ी बहुत तोड़ी। और पुलिस ने, मेरी पोस्ट वायरल थी तो उस पोस्ट के आधार पर मुझ पर केस बिलासपुर पुलिस ने कर दिया। तब मैंने बिलासपुर पुलिस को कहा लाइव करके भी, मीडिया के थ्रू भी, कि भाई आइए मुझे हथकड़ी लगा के गिरफ्तार करके ले जाइए, और ये हथकड़ियां मेरी नहीं लगेंगी, ये मेरे सनातन समाज की हथकड़ियां हैं जो तोड़नी पड़ेगी। इसके लिए किसी न किसी को त्याग तपस्या करने की जरूरत है। वो त्याग मैं अपने जीवन का त्याग करने को तैयार हूं और मैं जेल में रहूंगा बिना जमानत लिए, बिना वकील किए। फिर उसके बाद मैंने YouTube वीडियो, पुराने ब्लॉगर्स, क्योंकि वो
घूमने फिरने जाते हैं, पुराने अलग अलग दूर दूर से आते हैं ब्लॉगर्स, वहाँ के ब्लॉग्स बनाते हैं, उन्होंने पूरा ग्राउंड कवर किया है। तो मैंने सारे ब्लॉग्स कई ढूंढे मैंने, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 7-8 साल पहले तक के। किसी भी ब्लॉगर के यूट्यूब वीडियो में जहाँ ये ग्राउंड कवर हुआ है वो जगह, वहां पर मजार नहीं दिखती। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने नेक्स्ट डे बिना फॉरेंसिक जांच कराए, अपराध हुआ तो फॉरेंसिक जांच होती है, डॉग स्क्वाड आती है, भाई कहाँ से बंदा है, क्या हुआ, किसके फिंगरप्रिंट है, फुटप्रिंट है, कई चीजें देखी जाती है। कोई जांच पड़ताल किए बगैर उसको सरकारी खर्चे पे ऑडिट की ऑब्जेक्शन लगेगी, इस पे ऑडिट डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखूंगा मैं, इस पर लिख भी दी है। सरकारी खर्चा करके उस मजार का तो पुनर्निर्माण कर दिया, बल्कि एक्स्ट्रा खर्चा करके उसके चारों ओर एक सीमेंट का फर्श और डाल गए एक्स्ट्रा। तो मुझे गुस्सा आया तो मैंने लिख दिया। तो भाई खंबे भी खड़े कर देने थे और गोल छत भी डाल देनी थी ऊपर से, कहाँ कसर रह गई। तो इस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग एक अवैध निर्माण को वैध ठहराने में किया गया। इसमें मुझे लगता है इनकी प्लानिंग पहले से थी। जब मेरी पोस्ट, क्योंकि पहले तो वीडियो से वायरल हो गई, नहीं तो अगर चुप रहते तो बैठे रहते तो इसको 16वीं शताब्दी की घोषित कर चुके थे। लेकिन जब पब्लिक में अवेयरनेस आ गई उस वीडियो के कारण, तो उन्होंने एक रचन, ये कोई मौके का इंतजार कर रहे थे। जैसे मेरी पोस्ट वायरल हुई कि मैं बिलासपुर आऊंगा, इन्होंने बोला इस पर इल्जाम आएगा, अब तो ये बंदे तैयारी कर रहे हैं आने की, तो ऐसा करते हैं। क्योंकि अगर देखो किसी विरोधी तत्वों ने तोड़ी होती तो 2022 की तरह पूरी साफ करके जाते हो। पूरी रात थी, 4 थोड़े मार दिए, क्या पता खुद ही मार दिए प्लानिंग के तहत। क्योंकि सारे नेता प्रशासन 16वीं शताब्दी की घोषित कर गए महाराज उसको, ना रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, ना सैटेलाइट इमेज में है, ना यूट्यूबर ब्लॉगर में है, कहीं नहीं है पहले। ये 16वीं शताब्दी की प्राचीन है जी, हिंदू मुस्लिम सब आते हैं, मन्नत मांगते हैं। तो ये है, इस पर मैं फर्दर भी और बताऊंगा, आगे आप पूछिए कुछ। मुख्यतः ये मुद्दा जो है वो गैर कानूनी निर्माण का है। हाँ, इसके पीछे फाइनेंशियल एंगल भी बताऊंगा मैं। देखिए फाइनेंशियल एंगल क्या है, इसके पीछे सारा करोड़ों रुपए कमाने की साजिश है और ये लैंड जिहाद का केस बनता है। देखिए 2022 से कुछ समय पहले से, कुछ साल पहले से केंद्र सरकार ने इस जगह का सर्वे करवाया, क्योंकि ये यहाँ जो मंदिर दबे पड़े हैं ये 4वीं, 5वीं, 6वीं शताब्दी के हैं। इस्लाम आने से पूर्व, इस्लाम आया 622 ईस्वी में, 7वीं शताब्दी में आया, 7वीं शताब्दी में इस्लाम आया। ये तो उससे पहले के मंदिर हैं प्राचीन, ठीक है। तो ये एक वर्ल्ड हेरिटेज है, ये हमारे सनातन का गौरवमयी इतिहास के मॉन्यूमेंट्स हैं। तो केंद्र सरकार जब ने इसके लिए एक योजना बनाई थी, उसके तहत 2022 में वो सर्वे खत्म हो, कुछ साल पहले से वो सर्वे L&T ने, कंपनी जिसने राम मंदिर भी बनाया है, उसने इस जगह का GPR सर्वे किया है। GPR सर्वे वैसा ही होता है जैसे अल्ट्रासाउंड बॉडी के अंदर देख लेता क्या है, उसी तरह जमीन के कई मीटर नीचे क्या दबा हुआ है, कौन सा स्ट्रक्चर है, वो GPR सर्वे से आइडेंटिफाइड हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात, उस सर्वे में पूरा क्लियर है, इंच जमीन का हिसाब है, नीचे क्या है दबा हुआ। 28 मंदिर का वो कॉम्प्लेक्स है, प्राचीन ऐतिहासिक, हमारे सनातन का गौरव है। तो इस गौरव के विषय पर एक धब्बा लगाने का काम, एक इस्लामिक ढांचा घुसेड़ने का काम इन लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ये बिल्कुल नंगे हो चुके हैं। क्योंकि इनके पास तथ्य तर्क कोई नहीं है, क्योंकि जब से पंगा, मैंने सारे सबूत दिए तो प्रशासन भी चुप है, वो नेता भी चुप है, और जो वहां चौधरी बने थे वो भी चुप है। क्यों नहीं आ रहे वो सामने? अब इसमें एक चीज देखिए, जब ये GPR सर्वे पूरा हुआ था 2022 में, तो केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ की योजना इस कॉम्प्लेक्स के उद्धार के लिए सैंक्शन की थी। इन द बिटवीन हिमाचल में सरकार बदल गई और नई सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया।
अगर वो 1500 करोड़ की योजना उत्थान की नगर पुराने प्राचीन मॉन्यूमेंट्स के लागू होती तो वहां के कितने लोगों को रोजगार मिलता, कितने छोटे, देखिए लेता तो बड़ी कंपनी है ठेका, लेकिन काम तो लोकल स्थानीय लोग करते हैं ना, छोटे मोटे, कितने रोजगार खुलते हैं, कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट खुलता है, वो सब ठप हो गया। ठीक है, उनका प्लान ये था केंद्र सरकार का, डॉक्टर के मोहम्मद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड के अंडर भी सर्वे हुआ था, उनकी रिपोर्ट भी वही है, L&T कंपनी की रिपोर्ट भी वही है। इसके अलावा भारत के और विदेशों के कई विद्वानों ने इस वर्ल्ड हेरिटेज पे रिसर्च करके PhD डिग्रियां की हुई हैं, थीसिस लिखी हुई हैं। मैंने 2-4 थीसिस पढ़ी भी हैं। उन थीसिस में एक एक इंच का ब्यौरा है, एक एक स्ट्रक्चर का ब्यौरा है, पुराने फोटोग्राफ, नए फोटोग्राफ। बिलासपुर क्योंकि अभी बहुत पुराना तो दबा नहीं, वो तो डैम बनने के बाद दबा, हर एक रिकॉर्ड है, थीसिस के अंदर भी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी है, पुराने मैप में भी है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी है, ब्लॉगर के यूट्यूब वीडियो में भी है। इतने सारे तथ्य होने के बावजूद आप खुद सोचिए कि प्रशासन इतना बेशर्म है, और कुछ एक जो बीच में माल खाने वाले नेता हैं कितने बेशर्म हैं। पहले तो वो उसको 16वीं शताब्दी की बताते रहे, जब पोल पट्टी खुल गई तो सारे चुप होके बैठ गए। अब मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इस अवैध ढांचे को यहां से हटाया जाए। ये हमारे सनातन गौरवमय इतिहास की मॉन्यूमेंट्स पर एक काला धब्बा, इस काले धब्बे को प्रशासन खुद हटा दे समय रहते, ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट से मेरी प्रार्थना है कि जो 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट इन्होंने लटका रखा है केंद्र सरकार द्वारा सैंक्शन, उसको इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड पे शुरू करें। उसके अंतर्गत ये सारे मंदिर एक प्लेटफॉर्म पे उठाने थे ऊपर, और बीच में एक नेटवर्क बनाना था पुलों का, और कितना सुंदर एक धार्मिक पर्यटन का वो केंद्र बनना था, विश्व प्रसिद्ध इतिहास, एक तरह से महाभारत कालीन मंदिर अवशेष। अब जो कुछ लोग हैं जो बड़े भारी ऐसी बातें करते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज सुरक्षित करना, ये करना, वो करना, कितना काम करते हैं, वो सब इस विषय पर चुप है, क्योंकि व्यवस्था ऐसी लग रही है मुझे, चाहे सरकार में तो पीछे भी देखा सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन जो बीच में जो सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी का, ये इन्हीं लोग एक ही साइड के पक्ष लेता है, हमारा पक्ष नहीं लेता। और इसके पीछे, अच्छा अब इसका मैं फाइनेंशियल एंगल बताता हूँ, षड्यंत्र कहाँ हुआ। पहले में एक बात सुनिए, ऐसा षड्यंत्र पहले हो चुका, मैं एक ही उदाहरण दूंगा इसका। हमारे मंडी जिला में तहसील औट में पटवार सर्कल पनारसा में कोटाधार गांव है। 2006 में वक्फ बोर्ड भी इनका, सरकार भी इनकी, प्रशासन भी इनका। वक्फ बोर्ड चिट्ठी लिखता है प्रशासन को कि वो सरकारी जमीन पड़ी है, लोगों को क्या पता किसकी है, क्या हो रहा है, वो तो कागजों में घुमा। वक्फ बोर्ड के नाम लिखी जाती है, और 2008 में सेंट्रल गवर्नमेंट किसी अपने प्रोजेक्ट के लिए उसको जमीन को एक्वायर करती है। मुआवजा किसको जाएगा? वक्फ बोर्ड मुफ्त में तो दान नहीं देता, तो लूटने वाला है। मुआवजा किसको गया होगा? वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड का ना बही ना खाता, जो वक्फ बोर्ड का है वही सही। जो पैसा आया वो बीच में जो भी इन्वॉल्व थे, इसके प्रशासन के लोग, ब्यूरोक्रेसी के लोग, या लीडर, या वक्फ बोर्ड के जो इलीट क्लास ऊपर के बैठे होते हैं, ये सब मिलके बांट के खा गए। ऐसा ही केस भुंतर एयरपोर्ट के पास भी मैंने पकड़ा। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, सवाए आते आते धीरे धीरे खुलासे करूंगा। हिमाचल में बहुत इसी आधार पे जब इनको भनक लगी 2022 के शुरू में, कैसा सर्वे हो रहा है, रेलवे लाइन जा रही है इधर से, साइड से रेलवे लाइन काम लगा हुआ है, तो ये जमीन की कीमत आने वाले टाइम में हो जाएगी, करोड़ों में जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, हो सकता है कर भी दिया हो कि वक्फ बोर्ड ने इनको चिट्ठी लिखी हो जमीन हमारी, और इन्होंने लिख दिया उनकी है, क्योंकि ये तो किसी की भी, अब कुछ बोलते हो तो BBMB की जमीन है, भाई पता नहीं कि वक्फ बोर्ड के कागजों में किसकी है। वैसे तो मीरपुर में जहाँ
एक जगह मटार गांव में मजार बनाई है, बाद में पता लगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहले बोलता रहा हमारी जमीन है, बाद में जब कागज देखे तो वक्त बोर्ड के बाप की निकली। वैसा ही कुल्लू खाड़ा बाजार में हुआ। अभी तक रेवेन्यू पेपर में अखाड़ा बाजार कुल्लू में वक्फ बोर्ड के नाम कोई जमीन रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है। इनकी जो मस्जिद बनी है या दूसरे लोगों से वो किराया वसूल कर रहे हैं, ये सिर्फ वक्फ बोर्ड ने जो अपने कागज छापे हैं उसी आधार पे कर रहे हैं। उसी आधार पे उनका नक्शा भी सैंक्शन हो गया, उसी आधार पे बिजली पानी के कनेक्शन भी लग गए। तो वक्फ बोर्ड तो सरकार बन चुका है और हिमाचल में भी वही लागू है। हाँ, तो इन्होंने भी यही किया उन्होंने कि पहले वक्फ हो सकता वक्फ बोर्ड, या ऐसा किया होना यार वक्फ बोर्ड को जस्टिफाई करने के लिए कुछ न कुछ इस्लामिक ढांचा दिखाना पड़ेगा। यहाँ तो रात बना देते हैं। 4 चौधरी और नेता लोग इकट्ठा होकर बयानबाजी हल्ला गुल्ला हा हू मिटा के इसको 16वीं शताब्दी की घोषित कर देते हैं। और ये जमीन हो गई वक्फ बोर्ड के बाद की। जब वो 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट आएगा तो पूरे ग्राउंड का मुआवजा वक्फ बोर्ड खाएगा, आपस में मिल बांट खाएंगे। और हमारे प्राचीन गौरवमय ऐतिहासिक मंदिर के कॉम्प्लेक्स में एक इस्लामिक ढांचा भी घुसड़ जाएगा, क्योंकि वो भी बनाना पड़ेगा। फिर ये इनकी चाल है। तो ये तो काफी हद तक क्लियर है कि यहाँ पे कोई ढांचा नहीं है, तो और ये जबरदस्ती का मुद्दा बनाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा या किसी के भी द्वारा। अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी इसकी? देखिए ऐसा है, अभी तो मैंने बोला कि आंदोलनात्मक स्थिति, क्योंकि देश में युद्ध के हालात बन रहे हैं, तो अभी तक आंदोलन वाली ऐसे काम नहीं करेंगे, लेकिन जन जागरण करूंगा जी। मुद्दे को मीडिया पे लाऊंगा। ठीक है, अगर मीडिया साथ दे मैं राष्ट्रीय स्तर पर लाऊंगा। स्थानीय मीडिया अगर साथ नहीं देता तो मैं इस मीडिया तो मैं राष्ट्रीय स्तर पे उठाऊंगा इसको। लेकिन सड़क पे आंदोलन करने का भी समय नहीं है, या कोई सड़क पे ऐसा कुछ करने की समय नहीं है, क्योंकि देश लगभग युद्ध की स्थिति में जा रहा है। इस समय तो मैं प्रशासन का खुद भी और अपनी टीम के साथ रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हमारी भी की जरूरत पड़ती है प्रशासन को, तो हम प्रशासन की सेवा हाजिर होंगे। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर मुझे फौज में भी बोल देना युद्ध लड़ने जाना, तो मैं सबसे पहले जाने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरी दिल्ली इच्छा शुरू में यही थी जी। मैंने CDSE एग्जाम क्वालिफाई किया था एक बार जी। SSB किया था, मेडिकली रह गया था मैं, एक आंख थोड़ी कमजोर थी, अदरवाइज मैं आज आर्मी ऑफिसर होता। ठीक है ना, मेरी दिल्ली इच्छा भी थी। मैं तो चाहता हूँ सरकार मुझे मौका दे। तो अच्छा, आपने ये भी देखा कि GK न्यूज शुरू किया है और इसमें एक ही दिन में 14-15 हजार फॉलोअर हुए। ऐसा हुआ, इसके पीछे क्या? इसके पीछे कारण ये है क्योंकि मैं इस सांडो ग्राउंड वाले मुद्दे को स्थानीय मीडिया के थ्रू हाईलाइट करना चाहता था, लेकिन स्थानीय मीडिया ना जाने किस दबाव के कारण इस विषय पर मेरा साथ नहीं दिया। उन्होंने ना देने की वो विल पावर लगती है कि वो देंगे साथ। मैं कोशिश कर रहा था कि मेरा साथ दे, पर उन्होंने देने से मना कर दिया। मतलब मना नहीं किया डायरेक्टर, लेकिन उनका जो व्यवहार था मेरे साथ वो इस मुद्दे को बिल्कुल टोटली ब्लैक आउट करने का लगा। जब मुझे महसूस हुआ तो मैंने बोला यार न्यूज चैनल में खुद स्थापित कर लूं जी। तो इसलिए मैंने GK न्यूज बनाया। एक दिन में 14,000 सब्सक्राइबर हो गए 24 घंटे के अंदर, और 7 जिलों से स्वयं सेवी पत्रकार, क्योंकि मैंने कहा क्योंकि ये इसका नाम भाई रखूंगा ना, खाता रखूंगा ना, कमाई ना खर्चा, ना कमाई ना खर्चा। तो ऐसे स्वयं सेवक गांव-गांव से शहर से जुड़े हैं मेरे साथ, और एक दिन में 7 जिलों में बंदे जुड़ गए, और 7 जिलों मतलब 3 जिलों वाले तो न्यूज़ें भी डाल दी। अब और लोग आपके साथ जुड़ना चाहें तो कैसे आपके साथ? आप मेरे को बोलिए जी, ठीक है ना, किसी व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू मैसेज लिखिए, फोन नंबर भेजिए। पर हाँ, इसमें मीडिया एथिक्स अपनाने पड़ेंगे। ये जो अग्रेशन होता है ना हमारा, या उल्टी सीधी बात कह देना, किसी के खिलाफ गुस्सा कर देना, गाली गलौज कर देना, कुछ व्यक्तिगत अकाउंट में करना अलग बात होती है, लेकिन जब मीडिया चैनल में करते हैं तो मीडिया एथिक्स अपनाने पड़ेंगे। आपको मुद्दा प्रेजेंट करना भाई, लेकिन एज ए साक्षी भाव से। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे वो मजार वाले वीडियो पर उस बंदे पर केस हुआ, उस केस के पीछे सिर्फ उन्होंने एक लॉजिक पकड़ा। अगर ये नॉर्मल टूरिस्ट की तरह गया होता, देखो जी मैं यहाँ घूम रहा हूँ, ये मंदिर है जी, ये ग्राउंड है जी, यहाँ मजार है जी, देखो जी कितना खूबसूरत नजारा है,
और चला जाता है। तो लोगों तक तो मैसेज चला गया ना, उनको लोगों को तो दिख गए मजा आ रहा है, क्योंकि वो वहां आम लोग फालतू में जाता नहीं, दूर है, फालतू में जाता नहीं कोई भी बिना कारण, या तो बाजार में हो शहर में हो तो लोगों को पता लगेगा। तो मैसेज तो चला गया था लोगों को, लेकिन उसने थोड़ा सा बीच में ये बोल दी कई बातें, ठीक है ना, तब उसके खिलाफ, नहीं तो कुछ नहीं होना था। तो मीडिया जब एज ए मीडिया पर्सन व्यवहार करना है किसी स्वयं सेवक ने, तो उसको बिल्कुल शांत तरीके से जो यथास्थिति है बस उसको दिखा दे, अपने विचार उसमें या अपना जोश या क्रोध, राग या द्वेष ना जताए, ठीक है। अब आज हमारे साथ और लोग भी जुड़े हैं। आप प्रश्न अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे तो प्लीज आप पूछिए। सर इसकी आप सैटेलाइट इमेज दिखा सकते हैं हमारे को? बिल्कुल सैटेलाइट। हाँ, आप थोड़ा किसी और से पूछो, क्लियर मैं लैपटॉप ऑन कर लेता हूँ, आपको मैं सैटेलाइट इमेज बता देता हूँ। तो और ऑनलाइन बताऊंगा, ऑफलाइन नहीं। अगर आपको एक सवाल है मेरा कि हिंदू अगर अभी भी नहीं जागता है, इतनी अवैध चीजें बनने के बाद भी हिंदू इस चीज का विरोध नहीं कर रहा है, जैसे कि आपने बिलासपुर में देखा कि जनता लोगों को अभी भी इस चीज के बारे में नहीं पता है, और जिन्हें पता है वो इस चीज में आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाले 5 साल में क्या हिमाचल भी बांग्लादेश बंगाल बन सकता है? कश्मीर दूसरा कश्मीर बन जाएगा, ये लिख के ले लो। अगर आज भी लोग नहीं जागे तो आने वाले 5 साल के बाद हिमाचल की जगह कश्मीर देखने को तैयार हो जाएगी। आपकी क्या विचारधारा है इस चीज पे? इसमें मेरे बारे ऐसी है कि जो भी मजार है उसकी जो भी सर अभी दिखाएंगे डॉक्यूमेंट्स, तो जो कोई इमेज दिखेगी उसके ऊपर हमारी जो गवर्नमेंट है, जो भी हमारे है शासन है, वो कार्यवाही करे, देखे कि है कि नहीं है। अगर ढांचा नहीं है, आज से 2010 में अगर इसमें इमेज में ढांचा नहीं है तो फिर उसको करे, उसको ढांचे को हटाए, वहां से पूरा उसको रिमूव करे। वहाँ पर हमारा मंदिर है, अगर वहाँ के इतने पुराने मंदिर है तो उनको फिर जो भी सर वो लाइसेंस का ये हुआ है सरकार ने किया है, सेंटर 1500 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट वो आगे करे और उस मजार को हटा के वहाँ पर हमारे मंदिर बनाया आगे। मैम आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? यही बोलना चाहते हैं, जो मजार जैसे बनी तो बनी कैसे बनी, एकदम से बन गई, फिर बोल रहे हैं इतनी पुरानी है, जब बोल रहे हैं 10 महीने की, 11 महीने की, 12 महीने की, 15-16 महीने की, अभी कैसे बनी? मजार तो बनी, रात को तोड़ भी तोड़ रहे हैं कुछ, ये तो उसका पोर्शन तोड़ दिया उन्होंने और सुबह उससे ज्यादा बन गई हुई, उसका क्या मतलब हुआ? तो तोड़ने का क्या औचित्य था उनको, और फिर से उसको रेनोवेट किया, उसका क्या औचित्य था? और सरकारी खर्चे पे क्यों हुए ये सब काम? जब मंदिर के लिए खर्चे की बारी आती है तब भी इनके पास ऐसे पैसे निकलते हैं क्या? सर आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज पे? आप इस तरफ आएंगे, ये देखो इधर भी घुमाया ना, ये देखो जी, ओके आप कहिए। ये जो मंदिर है ना, 2 बड़े बड़े साथ में थोड़ा मलबा पड़ा हुआ है। ओके सर, ये ओके है ना, आप देख सकते हैं। हाँ, ये 2023 का इमेज है, 2023। अभी जो पॉइंट है जहाँ पर मजार बनाई मैंने मार्क किया, यहाँ लिखा है लैंड जिहाद केस, अभी पानी भरा हुआ ना, ये 2023 का है, ठीक है। अच्छा 2024 में भी यहाँ अभी एक एक्चुअली नेट स्लो है, चलो पीछे जाता हूं मैं, 2010 तक ये देखो, हाँ। ये आपका अप्रैल 2023 का इमेज, ये है वो जो बड़ा सा एक मंदिर दिखता है इधर, मंदिर है, उस तरफ जो है वो छोटा दिखता है, मतलब थोड़ा कम निकला हुआ, ठीक है। इस मतलब अप्रोक्सीमेट है, पॉइंट हो सकता है थोड़ा इधर हल्का सा, पर लेकिन इसी एरिया में है वो, ठीक है। यहाँ पर कोई मजार दिख रहा है? यहाँ तो कोई मजार नहीं है ना, जबकि आपको देखो छोटी सी चीज भी क्लियर दिख रही है, ऐसा नहीं है कि दूसरी चीज। अब आप बोलेंगे, आप अगर सड़क पे देखेंगे ऊपर जाके तो आपको कार भी क्लियर नजर आएगी, तो मजार तो कार के साइज की होगी ना। इवन कार तो छोड़ दो, कुर्सी भी रखी है किसी ने स्लैब में ना, वो भी दिख रही है क्लियर, ठीक है। कुर्सी भी रखी है किसी ने अपने लेंटर पे, अगर बिलासपुर शहर की तरफ जाएंगे हम। 2013-14 का निकालो फिर, देखो 2022 का इमेज देखो, ये देखो ऊपर देख लो डेट, जनवरी 2022 का है। गूगल अर्थ प्रो पे लाइव है ये इमेज, नेट के थ्रू जोड़ा हुआ है, भी कोई मैं अपने नहीं डाल रहा हूं। गूगल अर्थ प्रो पे कोई, ये वो मंदिर है, ये वो पॉइंट है, दिख रही है। ये देखो, और तो और जो एक छोटा सा शिखर निकला है इधर मंदिर का, वो भी दिख रहा है ना, टेम्पल दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। वो जो बड़े से मंदिर हैं 2,
वो इधर दिख रहे हैं और ये जगह खाली दिख रही है ना आपको, ये 2022 अगर का है। यहाँ पर कोई मजार नहीं दिख रही है और जो बंदे ये बोल रहे हैं कि 16 शताब्दी पुरानी है, वो बंदे सामने आए और उसको प्रूफ करे, वो किस अच्छा बोल सुनो, रहे हैं 16 अब पुरानी आगे है। 2020 का इमेज, अभी थोड़ी घास उगी हुई है, हम्म, मंदिर दिख रहा है ना, दिख रहा है। ये भी दिख रहा है, देखो शिखर हल्का सा दबा हुआ, इसका सिर्फ कंदू दिखता ऊपर का गोला। गोला कितना कर होता है, इस मेज के छोटा कार सा का होता है, होगा, घूमता है। ये जो मेज रखा हुआ है इसी के कारों का होगा ना। अभी भी यहाँ देखो कुछ नहीं है, खाली है ये जगह। 20-25 फुट रेत में दबे हुए स्ट्रक्चर है सारे ये। अच्छा ये अप्रैल 2022 का इमेज है, ये 2020 अप्रैल 2020 का। ये देखो ये मंदिर का कोना सा हल्का सा निकला हुआ है इधर, ये भी दिख रहा भी रेत है। ये तो सब क्लियर दिख रहा है। ये बड़ा सा मंदिर जो बड़े से हैं दो, ये तो पूरा वो भी clear दिख है। रहे हैं। यहाँ दिख रही है मजार कहीं सारे प्रूफ सामने आए तो दिख रही है। नहीं है। अच्छा अब 2018 का इमेज, 2018 का इमेज जो है सैटेलाइट पानी वाला है, तो पानी भरा हुआ था। अब 2017 का देखो, ये देखो अप्रैल 2017 का इमेज है, ये मंदिर दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। क्लियर है। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? कुछ यहाँ सर छोटे छोटे पत्थर से चट्टानें भी दिख रही है और ये मजार तो दिखनी चाहिए यहाँ पर, नहीं है। मजार तो हरे रंग की है, साइड में सफेद रंग का है, क्लियर सब कुछ दिखना है। चाहिए वो, अच्छा ये मार्च 2017 का इमेज आ गया, अब इसमें देखिए नहीं है। नहीं है। ये 2014 का इमेज है, सारी मुझे क्लियर है और ये 2014 के इमेज में है, नहीं है। यहाँ है मजार है, नहीं है। नहीं है। ये अप्रैल 2014 की है, इसमें है? नहीं है मजार, नहीं है। ये 2013 का इमेज आ गया, इसमें भी नहीं है। नहीं है। नहीं है। ये 2000 अब मई 2013 वाला आया है, ठीक है। ठीक है, नहीं है, इसमें भी नहीं है। नहीं है। ये अप्रैल 2013 वाला इमेज है। इसमें मंदिर सारे क्लियर दिख रहे हो, ये जो मजार बोल रहे कहाँ है, मजार का बोल रहे हो कहाँ है, वो दिख रहा है। अच्छा 2011 का देखो, नहीं है। मंदिर है, मंदिर है, मजार है, नहीं है। ठीक है, नहीं है ना। नहीं 2010 में पानी भरा हुआ था, 1985 में टेक्नोलॉजी कमजोर थी, तो इमेज वैसे शार्प नहीं है। नहीं है, तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो आप प्रैक्टिकली किसी और को तो नहीं देखने जी, किसी और को प्रूफ मतलब सामने दिखा देता हूं मैं। नहीं है, क्लियर है, क्लियर है ना, सब गूगल clear है। प्रो अर्थ पे कोई मेरे इमेज नहीं आई है। और भारत सरकार के पास तो इससे अच्छी अच्छे टेक्नोलॉजी है इसे। जियो सेट मतलब जियोग्राफी स्टडी करने वाले सैटेलाइट है, वो तो क्लियरली देख सकते हैं कभी कभी। तो अगर इसी तरह से हालात रहे, और सबसे ज्यादा दुख क्या होता है, सबसे ज्यादा दुख ये होता है कि जो मीडिया जिसको ऐसे तथ्य सामने लाने चाहिए, ये काम होता है जी मीडिया का। हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, जुडिशरी, वो तो हाल आपने देख लिए, ताऊ चाचे वाली न्याय व्यवस्था है, नोटों की बोरी से चलते हैं। एक टांग गई, हमारे लोकतंत्र की एक टांग तो पहले से कटी हुई है, नोटों की बोरी से। फिर दूसरी टांग होती है अपनी कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी तो वैसे ही चलती है जैसे पॉलिटिशियन होते हैं। फिर आ गया पॉलिटिकल, हमारी संसद। चले सेंटर में तो कुछ ठीक है, स्टेट के हालात देख रहे हैं आप। हिमाचल में तो हमारी विधानसभा मतलब जो भी है, पॉलिटिकल बॉडी बोलेंगे इसको, जो भी है सरकार, वो वैसी है। चौथी टांग है हमारा मीडिया, और यहाँ का मीडिया क्या कर रहा है? चापलूसी के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। क्या ये तथ्य तर्क दिखाना मेरा काम है? अगर मेरे जैसा कोई बंदा अपनी पूरी ऊर्जा, पूरा धन, पुलिस केस होने के बावजूद और बिना घबराए लड़े हुए तथ्य तर्क सबूत सामने रख रहा है, उसको तो दबाने की कोशिश है। तो सिर्फ मुझे लगता मोदी, योगी, सहाय, ये 2-4 बंदे ही हैं देश में, बाकी तो सारी माया का माता का माल है। तो हिमाचल के पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं? क्या हिमाचल के वो नूरा कुश्ती खेलते हैं? उनको पता कि 5 साल इन्होंने आना, हम जो मर्जी कर ले, 5 साल हमने आना, 5 साल हमने आना, 5 साल हमने आना। और एक बात और, हमारे जो डीसी ऑफिस हैं, इसमें बाहरी मौलवी को उर्दू ट्रांसलेटर क्यों रखा हुआ, जबकि यहीं की एक लड़की ने अप्लाई किया था जिसने उर्दू में डिग्री की हुई है।
उसकी तो एप्लीकेशन पे विचार नहीं किया गया। ऐसा ही बाकी जिला में हो रहा है। ऐसा लोग बोलते हैं जी उर्दू पढ़ने लिखने वाले नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? आज के कई बच्चों ने उर्दू लैंग्वेज में डिग्रियां कर रखी हैं, डिप्लोमे कर रखे हैं लैंग्वेज के। उसको नहीं रखेंगे, लेकिन मदरसे में पढ़े हुए मौलवी को रखेंगे, वो भी बाहर के। तो वो क्या पिछला रिकॉर्ड बताएगा, क्या अगला करेगा, वो तो मैनिपुलेट कर सकता है। कोई क्रॉस चेक नहीं है, कोई क्रॉस चेक नहीं है। जब आप ट्रांसलेट करने जाते हैं, करवाने जाते हैं पुराना रिकॉर्ड, अभी भी कई जगह का सरकारी जमीनों का, जंगलात की जमीनों का, चलो गाँव की या शहर की जमीनों का तो हो गया है ट्रांसलेशन, या पुराने मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर हैं जो है उनका रिकॉर्ड कई जगह नहीं हुआ है अभी चेंज। वो कौन कर रहा है? ठीक है कि नहीं? और वो मान लो ट्रांसलेट करके एक बंदा बता रहा है भाई लिख के ये यहाँ ये लिखा है, इसको लिखो, उस पर क्रॉस चेक भी तो होना चाहिए। कोई क्रॉस चेक नहीं है। एक बंदे के हाथ में पूरे जिला का रिकॉर्ड जैसे मर्जी मैनिपुलेट कर दे। तो पहली बात है, रिकॉर्ड को, ट्रांसलेशन को सबसे पहले कोशिश कीजिए स्थानीय प्रशासन से पहले जो स्थानीय उर्दू पढ़े लिखे युवा हैं जिन्होंने डिप्लोमे कर रखे हैं लैंग्वेज में, उनको हायर किया जाए। मदरसे पढ़े हुआ बाहर के मौलवी की तो जो मर्जी कर देंगे यहाँ। हम लोग बोलते हैं नहीं है, पर भाई हैं पढ़े लिखे, मैं ढूंढ दूंगा। मंडी में मैंने ढूंढा हुआ है एक बंदा, उर्दू में डिप्लोमा किया है, बढ़िया पढ़ा लिखा, उसने अप्लाई किया तो उनकी तो एप्लीकेशन ही नहीं है। तो इसके पीछे इनका इंटेंशन में मुझे गड़बड़ लगती है। तो इस भ्रष्टाचार के कारण इसी प्रकार के हालात होते रहे। अब शिमला में जो केस हुआ, बेसिकली क्या है, जो बड़े पुलिस अधिकारी, मतलब कुछ पुलिस में लोग हैं, कुछ प्रशासन में लोग हैं, कुछ लीडर्स हैं, वो 10 जगह अपनी रेडी लगवाते हैं। रेडी उनकी होती है, मालिक वो होते हैं, कमाई उनकी होती है। बस मुझे कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या को लाके उसको काउंटर में बैठा देंगे, ना वो फीस देंगे नगर निगम की, ना लाइसेंस होगा, ना फूड लाइसेंस होगा, ना कुछ नहीं होगा इनके पास। बस अपनी कमाई में लगे हुए हैं। इस प्रकार से आने वाले 5 साल में जो हालात हो रहे हैं, हिमाचल की डेमोग्राफी, संस्कृति, आप दूसरा बांग्लादेश पढ़ने को तैयार रहें, नहीं तो समय रहते जाग जाएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी किसी को और। एक सवाल और है सर आपसे, जो हिमाचल में पिछले कुछ सालों से धर्म परिवर्तन की जो घटनाएं सामने आती हैं, जो मीडिया इस चीज को भी नहीं बताता है, इसके पीछे आपको क्या लगता है कि कौन लोग हो सकते हैं जो मीडिया तक ये चीजें नहीं पहुंचाते हैं? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है ना। और रुपये का सोर्स मैंने बता दिया कहां से। हमारी जमीनें, सरकारी जमीनें सरकारों को ही बेचकर, सरकारी जमीनें ही सरकारों को बेचकर करोड़ों की, यहीं से सारी फंडिंग होती है, यहीं से सारे भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट बिक जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो कश्मीर में हुआ, पहलगाम में, करोड़ों कमा लो, करोड़ों की कोठियां, कल तुम्हारे बच्चों के साथ होगा। पैसों से कोठियां बनाई जा सकती है, बंगले खरीदे जा सकते हैं, एक समाज की समरसता और शांति और स्थिरता नहीं खरीदी जा सकती। इसको खत्म मत कीजिए। सब इन विषयों पर विचार करें और हिमाचल को बचाएं। ये आखिरी मौका है, बता रहा हूं मैं, नहीं तो आने वाले 5 साल में हालात ऐसे हो जाएंगे कि आपके बच्चे गली मोहल्ले में निकलने के लायक नहीं बचेंगे। दैट इज ऑल। और एक चीज सर, जैसे लोग कहते हैं कि जो धर्म परिवर्तन है, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि वो अपनी मर्जी से करते हैं, पर आपके अकॉर्डिंग इन लोगों की क्या मानसिकता हो सकती है धर्म परिवर्तन कराने के इसमें? देखिए, सारी चीज पैसे से, बस मैं बता रहा हूँ। कुछ कम्युनिटी ऐसी है, कुछ लोग ऐसे होते हैं बीच में, आज मैं दूंगा पैसा, आज आजा भाई, एक दिन सिख बन जाएंगे, एक दिन ईसाई बन जाएंगे, तीसरे दिन मुसलमान बन जाएंगे। इनका कमाई का धंधा है। ऐसे बहुत बंदे मैं जानता हूँ जिन्होंने अब तक कोई 10 बार धर्म बदल लिया है इधर से उधर। उनका मतलब बढ़िया साधन है, उनको कोई न भक्ति है ना उनमें आध्यात्म है। दूसरी बात है,
जिस भी धर्म के अंदर ये लच्चर पच्चर कचरा जा रहा है, इससे समाज नहीं बनता। ध्यान रखना, वोट बढ़ सकती है, जनसंख्या बढ़ सकती है, ठीक है ना। इससे दो चीजें होती है, एक तो पॉलिटिक्स है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है, और पैसा है। ये दो कारण है। तो इससे हिंदुत्व पर क्या फर्क पड़ेगा? हिंदुत्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदुत्व में जो असली हिंदू है वो शेर है, ठीक है। एक की जागा भी मंडी में, टाउन में, साथ सब भी नहीं दिया भाई, आप भी जाग रहे हो कई जागे, लेकिन शुरुआत की थी मैंने। तो मेरे को जो काम असंभव कहते थे ना, जेल रोड वाला, ये असंभव है। कहाँ उलझे हो कपूर जी? वकीलों के पास गया, वकील बोलते कहाँ उलझे हो? मैंने चैलेंज लिया था, मैं करके बताऊंगा इसको। मार्च महीने से मुद्दा उठाया और सितंबर महीने तक ऑर्डर निकाल दिया। वो नो डाउट पॉलिटिकली रुका हुआ है टीसीपी कोर्ट में, अदरवाइज तथ्य तरह को कुछ नहीं है। ठीक है जी, करें खत्म। ठीक है जी। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय हिमाचल। ठीक है जी।